गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 22 कवर करेंगे। और इस लेसन के अंदर हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट इज पीओएम। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो हम इस लेसन में, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने ऑलरेडी टाइपस्क्रिप्ट की पूरी प्लेलिस्ट सीरीज बनाई है, आप उसको जरूर रेफर करें। और मैंने ऑलरेडी प्ले राइट के भी बहुत सारे लेसन्स अपने प्लेलिस्ट में ऐड किए हुए हैं, तो आप उन लेसन्स को गो थ्रू करें। आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो वहां से आप गेन कर सकते हैं, और फिर आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली है क्या? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ डिजाइन पैटर्न टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेस्ट फ्रेमवर्क। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली एक डिजाइन का पैटर्न है जिसकी हेल्प से हम अपने टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को डिजाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अब इस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो डिजाइन पैटर्न है, उसका मेन जो है वो बेसलाइन क्या है, कि उसकी बेस कंपोनेंट क्या है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पेजेस होते हैं और टेस्ट होते हैं। तो पेज क्लास हम क्या करते हैं, पेज क्लास बनाते हैं। पेज क्लास इज क्रिएटेड फॉर ईच पेज ऑफ द एप्लीकेशन। हमारी जो वेब एप्लीकेशन है, हम उसके हर एक वेब पेज के लिए एक क्या करते हैं, पेज क्लास बनाते हैं। ठीक है, उस पेज क्लास के अंदर क्या होता है, पेज क्लास कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द पेज। उस पेज पे कौन कौन से एलिमेंट हैं और उस पेज पे हम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, वो हम उस पेज क्लास के अंदर एक कोड, अपने कोड पे राइट करते हैं, पेज लॉजिक वहां पे लिखते हैं। और सेकंड जो उसका पार्ट है, फिर हम क्या करते हैं, जब पेजेस हमने क्रिएट कर दी जिसके अंदर पेज के एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिए हैं और पेज के मेथड, यानी कि हमने पूरा पेज को एक एज अ टाइपस्क्रिप्ट क्लास मॉडल हमने वहां पे बना दिया है। देन दोज पेज क्लासेस आर यूज्ड इन द टेस्ट मेथड वेयर टेस्ट स्टेप्स एंड टेस्ट लॉजिक आर रिटन। तो उस जब पेज क्लासेस लिख दी हम, तो उसके बाद क्या करते हैं, अपना एक्चुअल में टेस्ट स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं, और उस टेस्ट मेथड्स टेस्ट क्लासेस के अंदर हम जो पेज क्लासेस हैं उनको यूज करते हैं, पेज के एलिमेंट्स और पेज के मेथड्स वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मेन हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे कि जो सैम्पल एप्लीकेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, वो ये सोर्स डेमो है। जैसे कि ये पेज है हमारा, ये होम पेज है या लॉगिन पेज है। तो इस पेज पे हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, यूजर नेम की फील्ड है, पासवर्ड की फील्ड है, लॉगिन का बटन है। तो ये पेज के एलिमेंट्स हैं। और इस पेज पे एक्शन क्या हम परफॉर्म करना चाहते हैं, कि हम यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये पेज के एलिमेंट्स और पेज के मेथड्स को हम यहाँ पे एक पेज क्लास के अंदर राइट करेंगे। अब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के एडवांटेजेस क्या होंगे, क्विकली हम अंडरस्टैंड करते हैं। कोड रीयूजेबिलिटी होगी। कोड रीयूजेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि कॉमन मेथड्स कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल टेस्ट। ठीक है, मेंटेन करना इसको इजी होता है। ये रीडेबिलिटी रहेगी हमारी, क्योंकि हम क्या करेंगे, टेस्ट सेपरेट रहते हैं और हमारे जो है पेज क्लासेस अलग रहेंगे, तो रीड करना भी आसान रहेगा। और सेपरेशन ऑफ टेस्ट लॉजिक एंड पेज लॉजिक रहेगी, जिससे कि एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और एक और एडवांटेज इसका जो है, इजी टीम कोलेबोरेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई है। तो हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो टीम मेंबर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स डिफरेंट टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एक टीम मेंबर क्या कर सकता है, वो पेज क्लासेस क्रिएट कर सकता है। दूसरा टीम मेंबर क्या कर सकता है, वो टेस्ट स्क्रिप्ट राइट कर सकता है यूजिंग द एग्जिस्टिंग मेथड। सो इस तरीके से ये हमारे एडवांटेज हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की इंप्लीमेंटेशन। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीएस कोड के अंदर एक प्ले राइट प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। प्ले राइट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा, ये आप मेरे पिछले वीडियो से देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा है, और हम यहाँ पे एक्चुअल में पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि इसमें हम क्या करेंगे, हम पेज क्लास इज क्रिएटेड फॉर ईच पेज ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम पहला पेज लेते हैं इसका। तो मैं फ्लो यहाँ पे क्या जो कवर करूंगा, मैं सिंपल एक सिंगल पेज नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे 2 या 3 पेजेस कवर करूंगा। तो पहला पेज जो हमारा होगा, दैट इज द लॉगिन पेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे और ये लॉगिन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है, दैट इज द प्रोडक्ट पेज। तो हम एक पेज क्लास और बनाएंगे,
इस पेज क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट क्लिक करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वन एक बैज आइकन बन चुका है विद द काउंट वन। क्या जब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वन यहाँ पे काउंट नजर आ रहा है। हम इस चीज को एक्चुअल में वैलिडेट करेंगे, असर्शन ऐड करेंगे, और फिर हम यहाँ से कार्ट पे क्लिक करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या जो प्रोडक्ट हमने ऐड किया था, सो स्लैब पैक, वो यहाँ पे हमारे कार्ट पेज में ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो ये तीन पेजेस हम यहाँ पे कवर करेंगे और पूरा जो फ्लो है इसको अपनी स्क्रिप्ट में ऑटोमेट करेंगे यूजिंग द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मैं यहाँ से ये एक बार हटा देता हूँ इन चीजों को और लॉग आउट करते हैं और फर्स्ट पेज पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करना है, एक हम पेजेस फोल्डर बनाएंगे। तो मैं प्रोजेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ एक पेजेस के नाम से। सो पेजेस नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया है, करेक्ट। तो ये फोल्डर है, करेक्ट। और टेस्ट फोल्डर हमारा बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स होंगी। तो पेज क्लास बनाएंगे हम। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक पेज क्लास बनाएंगे। इस पेजेस फोल्डर के अंदर मैं फाइल ऐड करूंगा और वो फाइल हम एज अ पेज जो नेमिंग कन्वेंशन रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम लॉगिन पेज क्लास यहाँ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा लॉगिन लॉगिन पेज डॉट टीएस। ये मेरी मैंने फाइल का नाम रखा है। ये डॉट टीएस फाइल होगी, डॉट स्पेक डॉट टीएस फाइल नहीं होगी, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। दो चीजें यहाँ पे हमें चाहिए होगी इंपोर्ट। एक तो हमें पेज क्लास चाहिए होगी क्योंकि हमें पेज को यूज करना है, और एक हमें लोकेटर यूज करना है, लोकेटर। दो क्लासेस यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम प्ले राइट टेस्ट मॉड्यूल से। क्योंकि हमें ये दो क्लासेस जो हैं हमें जरूरत होंगी, क्योंकि हमें पेज को यूज करना है और हमें लोकेटर यूज करना है, क्योंकि हमें इस पेज के एलिमेंट्स लोकेट करने हैं। तो पेज क्लास अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक्चुअल में क्लास। तो क्लास बनाते हैं यहाँ पे यूजिंग द कीवर्ड क्लास, और हमारी क्लास का नाम है लॉगिन पेज। तो ये मैंने क्लास बना दी यहाँ पे। इस क्लास में हमें क्या करना है, इस पेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यूजर नेम, पासवर्ड फील्ड और ये लॉगिन बटन। और इनको लोकेट करने के लिए हमें सबसे पहले पेज चाहिए होगा। तो हम पहला जो यहाँ पे एलिमेंट यानी कि एट्रीब्यूट रखेंगे क्लास का, वो होगा हमारा पेज। और वो किस टाइप का होगा हमें टाइप बताना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज द पेज। ये जो पेज है ये किस टाइप का है, पेज टाइप का यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट है। वन वन प्रॉपर्टी है क्लास की। अभी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फिर ये हमें क्या होता है कि जो भी हम एट्रीब्यूट क्लास के यूज करते हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है। तो पहले हम एलिमेंट्स लिस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये क्या यूजर नेम, तो ये यूजर नेम फील्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर नेम फील्ड। और ये किस टाइप का होगा, ये हमारा एट्रीब्यूट होगा लोकेटर टाइप का। इसी तरीके से हमारा क्या है, पासवर्ड फील्ड, वो किस टाइप की होगी, वो भी लोकेटर टाइप का होगा हमारा एट्रीब्यूट। और एक होगा हमारा लॉगिन बटन, है ना, ये भी क्या होगा, लोकेटर टाइप का एट्रीब्यूट होगा। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक चीज हमने पहले देख ली, ये तीन हमारे एलिमेंट्स हैं और पेज तो हमें चाहिए, क्योंकि पेज हमें इन एलिमेंट्स को लोकेट करने के लिए चाहिए होगा। तो हमने एक एट्रीब्यूट पेज जो कि पेज टाइप का है, और तीन हमारे लोकेटर टाइप के यहाँ पे क्या है, ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, जब अब जितने भी आप क्लास के एट्रीब्यूट बनाते हैं आपको उनको इनिशियलाइज कराना पड़ता है। इनिशियलाइज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्लास का कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो होगा हमारा, वो इनिशियलाइज करेगा इन सारे सारे एट्रीब्यूट को। तो ये जो पैरामीटर लेगा हमारा, वो पेज हमारा क्या करेगा, ये पैरामीटर लेगा यहाँ पे। ठीक है। ये पेज पैरामीटर हमारा कहाँ से आएगा, ये हमारी टेस्ट क्लास से आएगा। क्योंकि जो पेज ऑब्जेक्ट है, जो फिक्सचर जो है हमारा, वो टेस्ट से हमारा लेके आएगा ये। ठीक है।
अब ये पेज जो है, इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको इनिशियलाइज करेंगे। वो कैसे करना होता है आपको, दिस डॉट पेज। दिस डॉट पेज किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास के एट्रीब्यूट को, और राइट हैंड साइड में हम क्या इसको असाइन करेंगे, पेज, जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर से आएगा। इन द सेम वे दिस डॉट यूजर नेम फील्ड, इसमें हम क्या असाइन करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे हम इसके लोकेटर से। वो कैसे यूज होगा हमारा, पेज डॉट लोकेटर। पेज डॉट लोकेटर, इसके अंदर हम इस एलिमेंट का लोकेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका लोकेटर क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम। सो आईडी अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे आईडी को यूज कर लूंगा, सिंगल कोट हैश एन। सो हमने यहाँ पे किया, इस एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया लोकेटर से। और अगली फील्ड कौन सी है हमारी, दिस डॉट पासवर्ड, इसको भी सेम वे से इनिशियलाइज करेंगे, पेज डॉट लोकेटर। आई थिंक यहाँ पे भी आईडी अवेलेबल है, तो हम पासवर्ड फील्ड को इंस्पेक्ट करते हैं, यस आईडी इज अवेलेबल। तो हमने सेकंड जो फील्ड है उसको भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। फिर दिस डॉट लॉग इन बटन, ये भी क्या होगा, पेज डॉट लोकेटर। और यहाँ पे हमने यहाँ पे भी आईडी को यूज कर लिया, करेक्ट। तो ये हमने, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे क्लास के, वो हमने इनिशियलाइज कर दिए। तो ये आपको यहाँ पे करना है, पेज क्लास के अंदर हमने जितने पेज के एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया है, लिस्ट किया है, और फिर उनको कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हमने इनिशियलाइज कर दिया। तो क्लास के एलिमेंट्स तो हमने लिस्ट कर लिए। अब हमें यहाँ पे मेंशन करने क्लास का मेथड। अब हम इस क्लास पे मेथड क्या करना चाहते हैं, इस पेज पे क्या मेथड परफॉर्म करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो लॉगिन परफॉर्म करने के लिए मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना है, जो एक असिंक मेथड होगा। दैट लेट अस से उसका नाम हम रखते हैं डू लॉगिन। तो लॉगिन को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यूजर नेम फील्ड में यूजर नेम एंटर करना है, दिस डॉट यूजर नेम डॉट, क्योंकि ये लोकेट, ये यहाँ पे हमें क्या है, ऑलरेडी लोकेटर मिल चुका है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे अवेट दिस डॉट यूजर नेम फील्ड डॉट फिल। क्या फिल करेंगे हम, यूजर नेम जो कि है हमारा स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर, ये हमारा यूजर नेम है। अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड फील्ड एंटर कराएंगे, अवेट दिस डॉट पासवर्ड फील्ड डॉट फिल। पासवर्ड क्या है हमारा, सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस वन थिंग, एंड देन अवेट दिस डॉट लॉगिन बटन डॉट क्लिक, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करा है, देखो आप, हमने पूरी पेज क्लास बना दी है जिसके अंदर इस पेज के एलिमेंट्स हैं, यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन बटन, और उनको हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज कराया। और उनको इनिशियलाइज कौन करेगा, हमारा जो पेज है, पेज फिक्सचर जो हम टेस्ट से पास करेंगे, वो यहाँ पे हमारा इन एलिमेंट्स को लोकेट करेगा। और फिर फाइनली हमारा हम डू लॉगिन मेथड हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो एक ही चीज कर लिया हमने, तो पेज क्लास हमारी बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब इन पेज क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज आपको ध्यान रखनी, जब आप पेज क्लास आपने बना दी, तो हमें पेज क्लास के ये जो एलिमेंट्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको और मेथड को यूज करना है आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को, जो हमने पेज क्लास बनाई है, हमने इसको एक्सपोर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। और हमें जहाँ पे यूज करना है इस क्लास के एट्रीब्यूट्स और क्लास के मेथड को, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी।
वन थी, ठीक। तो ये हमने यहाँ पे की। अब हम टेस्ट क्रिएट करेंगे, तो टेस्ट फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे अब एक टेस्ट हम क्रिएट करेंगे, दैट इज द, लेटेस्ट से मैं इसका नाम रख देता हूँ, सॉस डेमो टेस्ट डॉट स्पेक डॉट टीएस। तो हम इसके अंदर यहाँ पे अब क्या करेंगे, अपने टेस्ट केस लिखेंगे, जो टेस्ट स्क्रिप्ट है हमारी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन पहले इंपोर्ट करेंगे हम पेज और एक्सपेक्ट, सॉरी नॉट पेज, टेस्ट, इंपोर्ट टेस्ट और एक्सपेक्ट, इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट से हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब हमें क्या कर चाहिए यहाँ पे, हमें वो पेज क्लास भी चाहिए, क्योंकि हम उस पेज क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके उस पेज क्लास के मेथड्स को एक्सेस करेंगे। तो मुझे वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्लास, इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे करूंगा मैं उसको, एज, ये इस मेरा ऑब्जेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ, लॉगिन पेज फ्रॉम, कहाँ से मुझे करनी है, डबल डॉट स्लैश, कौन सा मेरा फोल्डर है, पेजेस, और पेजेस फोल्डर के अंदर मुझे कौन सा पेज चाहिए, लॉगिन पेज। करेक्ट। तो ये हमें इंपोर्ट करना होगा, तभी हम लॉगिन पेज क्लास के एट्रीब्यूट्स और उसके मेथड को यहाँ पे अपनी टेस्ट फाइल के अंदर हम यूज कर सकेंगे। अब हम यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करेंगे, टेस्ट ब्लॉक, जो कि होगा हमारा, पहले उसका टाइटल रखते हैं हम यहाँ पे वैलिडेट लॉगिन। हम लॉगिन को वैलिडेट करने का टेस्ट बनाएंगे, एंड देन टेस्ट बनाया हमने, एक फर्स्ट पैरामीटर नेम है और सेकंड पैरामीटर हमारा एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा, अनोनिमस। तो यहाँ पे हम टेस्ट बनाया हमने, एरो फंक्शन बनाया, जिसके अंदर हम पेज पिक्चर पास करेंगे, जो कि हमारे एलिमेंट्स को लोकेट करेगा। यहाँ से हम ये जो पेज पिक्चर है ये हमारे पेज क्लास को पास करेंगे, जो कि इसके कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, और उस पेज पिक्चर की हेल्प से ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे लोकेट होंगे। और ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा। तो ये हमने बना दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे हम टेस्ट क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे देख के आए थे कि सेपरेशन ऑफ टेस्ट लॉजिक एंड पेज लॉजिक, अब हमने पेज का लॉजिक तो बना दिया, अब हम यहाँ पे टेस्ट का लॉजिक बनाएंगे। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें उस पेज क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, लॉगिन पेज क्लास का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसको हम पेज जो है एज अ पैरामीटर पास करेंगे। और ये हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल में हम सेव करेंगे, लेटर से मैं उसका नाम लॉगिन पेज रखता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे पेज का ऑब्जेक्ट बना लिया। जब मैं पेज का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ये क्या करेगा, इस पेज के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इस पेज के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो जो पेज मैंने यहाँ से पास किया, जो पेज पिक्चर है, वो यहाँ से पास होके कहाँ पे आएगा, हमारे कंस्ट्रक्टर के पास आएगा। जो मेरी क्लास का जो पेज यहाँ पे मैंने फील्ड एट्रीब्यूट बनाया, उसको वो वैल्यू असाइन हो जाएगी जो मैंने भी यहाँ से पास करी है। तो रियल ब्राउजर यहाँ पे मिल जाएगा, साइन हो जाएगा, और इस रियल ब्राउजर यानी कि पेज की हेल्प से ही मैं एलिमेंट्स को लोकेट कर रहा हूँ, और वो सारे के सारे मेरे एलिमेंट्स यहाँ पे लोकेट हो जाएंगे और इस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर सेव हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों हमारी चीजें कनेक्ट हैं, पेज क्लास और टेस्ट क्लास। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेज का ऑब्जेक्ट बनाया, पेज का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और वो जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो चुके हैं। अब जब वो इनिशियलाइज हो चुके हैं, तो अब हम उनको यूज कर सकते हैं यूजिंग द डू लॉगिन मेथड। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ अवेट लॉगिन पेज, जो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट डू लॉगिन। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे को सिर्फ अब ये मेथड कॉल करना है। यही पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का मेन जो हमारी रीडेबिलिटी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना इजी हो गया। क्या मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को फाइंड किया, नहीं किया। वो एलिमेंट्स मेरे कहाँ पे फाइंड हो रहे हैं, कहाँ पे इनिशियलाइज हो रहे हैं, वो मेरी पेज क्लास के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, उस पेज क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और उस पेज क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस मेथड को कॉल किया, जो कि मुझे लॉगिन यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। तो ये चीज मेरी होगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
अब पहले हम इसको टेस्ट को चलाते हैं और फिर इस पे असर्शन ऐड करेंगे। तो ये पहले आपको अंडरस्टैंड करना कि देख रहे हैं आप कैसे हमने पेज क्लास बनाई और एक टेस्ट क्लास बनाई। आगे ये चीज रिपीट होगी, अब हमारी जो हम बाकी के दो पेजेस यहाँ पे बनाएंगे वो सेम फॉर्मेट से ही मैं यहाँ पे आगे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले क्विकली इस चीज को यहाँ पे रन करते हैं। और 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है मैंने एक चीज मिस करी है। हम यहाँ पे एक मेथड और बनाएंगे क्योंकि हमने एप्लीकेशन को तो ओपन किया ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन से पहले मैं एक मेथड और बनाता हूँ, असिंक ओपन एप्लीकेशन। कि पहले एप्लीकेशन को तो ओपन करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अवेट पेज डॉट गो टू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस यूआरएल को मेंशन करेंगे जिससे हमारा sosdemo.com। ठीक है, तो ये मैंने एक और मेथड बनाया। तो ये मेथड बनाया मैं यहाँ पे टेस्ट क्लास के अंदर। तो पहला, जब मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया तो मैं क्या करूंगा, अवेट लॉगिन पेज डॉट ओपन। पहले मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा, करेक्ट। ये चीज है, एप्लीकेशन ओपन हुई उसके बाद वो डू लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कैसे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से ये स्क्रिप्ट राइट करिए, कितनी नीट एंड क्लीन है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन है। अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे यूजिंग द कमांड npx प्ले राइट टेस्ट। और ये क्या है हमारा टेस्ट का नेम, सॉस डेमो टेस्ट डॉट स्पेक डॉट पीएस। एडिट मोड में चलाएंगे इसको। और इसको मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम, क्रोम में ही रन हो। मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आपने देखा कि कैसे हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो अब तक हमने बनाया है। आगे ये चीज अभी रिपीट होगी जब हम नया पेज बनाएंगे, तो सेम ही हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं चीज। तो ये स्टार्ट करेगा टेस्ट को यहाँ पे। तो ब्राउजर ओपन हुआ है, यूआरएल ओपन हुआ और लॉगिन हो चुका है, करेक्ट। ठीक है, तो लॉगिन यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक वैलिडेशन डालना चाहते हैं क्योंकि हम एक टेस्ट बना रहे हैं, वैलिडेट लॉगिन। तो इसका लॉगिन का वैलिडेशन क्या है कि अगर हम सक्सेसफुल लॉगिन हो जाते हैं, हम यहाँ से मैन्युअली चीज को करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो यूजर है वो इन्वेंट्री पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो मैं इस पर्टिकुलर फैक्ट को अपना एक टेस्ट केस का बेसिस बनाऊंगा कि अगर सक्सेसफुल लॉगिन होता है तो मेरा यूजर इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो दैट विल बी पार्ट ऑफ माय असर्शन। तो मैं अब यहाँ पे असर्शन ऐड करूंगा, कैसे, एक्सपेक्ट अवेट पेज डॉट टू हैव यूआरएल। तो मैं यहाँ पे यूआरएल की एक असर्शन यानी कि वैलिडेशन ऐड करूंगा। तो ये एक्चुअल में अब मेरा लॉगिन को वैलिडेट करेगा कि अगर लॉगिन होने के बाद यूआरएल मिलता है मुझे इन्वेंट्री डॉट एच टी एम एल, इट मीन्स लॉगिन सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे हम एक बार एक ये वेट हार्ड कोडेड एक टाइम लगा देते हैं यहाँ पे, जिससे कि ब्राउजर हमारा इमीडिएटली बंद ना हो, हम अपने पेज का जो रिस्पॉन्स है उसको देख सकें कुछ टाइम के लिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ। तो क्विकली मैं फिर से टेस्ट को रन करूंगा। और अब ये जो हमारा टेस्ट है ये एक्चुअल में वैलिडेशन इसमें ऐड किया हमने, विच इज कि लॉगिन होने के बाद क्या हमारा यूजर इन्वेंट्री पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है करेक्टली। तो इन्वेंट्री पेज पे जा रहा है, ये टेस्ट हमारा पास हो चुका है। अब यहाँ पे टेस्ट में आप देखेंगे तो टेस्ट हमारा ये पास है। ठीक है, तो हमने ये पहला टेस्ट केस ऐड किया यूजिंग द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब हम क्या करते हैं, एक नया टेस्ट बनाएंगे। अगला टेस्ट हमारा क्या है, वो हमारा है दैट इज फॉर द इन्वेंट्री पेज या प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना, तो एक एलिमेंट ये हमें चाहिए और दूसरा हमें ये बैज आइकन चाहिए जिसपे हमारा ये नंबर आ रहा है 1। ये वैलिडेट करने के लिए कि क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट हमारा कार्ट में ऐड हुआ है। और तीसरा एलिमेंट हमारा होगा ये कार्ट का आइकन, क्योंकि हम बाद में इस पे क्लिक करके कार्ट पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे अब एक और पेज क्लास बनाएंगे, प्रोडक्ट पेज, जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स को मैं यूज करूंगा।
ठीक है। आप कितने एलिमेंट्स यूज करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप अपनी क्लास में कितने एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ये टाइटल है, ये प्राइस है, इमेज है, तो डिपेंडिंग अपॉन आप रिक्वायरमेंट आप कितने एलिमेंट लेंगे आप उस टेस्ट केस पे डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट को लेने वाला हूँ, और ये बैज आइकन को, एंड देन ये कार्ट आइकन। तो क्विकली अब हम क्या करते हैं, एक और पेज के क्लास बनाएंगे। तो ये मेरी क्लास है प्रोडक्ट लिस्ट पेज, प्रोडक्ट लिस्ट पेज डॉट टीएस। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिस्ट पेज डॉट टीएस क्लास बनाई। अगेन यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने होंगे। एक तो पेज क्लास मुझे इंपोर्ट करनी है, और मुझे लोकेटर यहाँ पे इंपोर्ट करने, क्योंकि मुझे ये अपने यूज करने हैं आगे क्लास बनाते हुए। तो क्लास यहाँ पे क्रिएट करूंगा, दैट इज द प्रोडक्ट लिस्ट पेज, ये मैंने बना दी। और अगेन हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बाद में ये अपने टेस्ट के अंदर चाहिए होगी। तो हम अभी से इसको एक्सपोर्ट करके चलते हैं। ठीक है। अगेन यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, पेज, जिसकी टाइप क्या है, पेज है, वन थिंग। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा है, दैट इज ऐड टू कार्ट, ये वाला। तो मैं ऐड टू कार्ट को यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, और ये मेरा आईडी मिल चुका है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये मेरा एलिमेंट है ऐड टू कार्ट बटन, सॉरी ये किस टाइप का है, दैट इज द टाइप लोकेटर। और मेरा एलिमेंट कौन सा है जो मुझे यहाँ पे यूज करना है, ऐड टू कार्ट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आइकन है मेरा यहाँ पे, ये बैज आइकन है इस कार्ट का, इसको हम यहाँ पे करते हैं करेक्ट। तो ये हमारा आएगा कार्ट बैज आइकॉन, ये भी लोकेटर है हमारा। और एक हमारा होगा कार्ट का आइकन, जिस पे क्लिक करने से हम कार्ट पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। तो कार्ट आइकन ये भी एक लोकेटर होगा। तो अब हम यहाँ पे इन सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज करेंगे। अगेन इसका पैरामीटर क्या होगा, पेज, करेक्ट। यहाँ पे अब हम इन सबको इनिशियलाइज करेंगे। पेज कैसे इनिशियलाइज होगा, दिस डॉट पेज, ये हमारा किससे इनिशियलाइज होगा, पेज से, जो हमारा कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर आएगा। दिस डॉट ऐड टू कार्ट बटन, अब हम यहाँ पे यस पेज डॉट लोकेटर, इसमें लोकेटर असाइन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे असाइन करते हैं ये ऐड टू कार्ट का लोकेटर, आईडी दिस वन। तो ये आईडी है तो हैश लगा के मैं यहाँ पे ये बना दिया हमने पहला लोकेटर। दिस डॉट कार्ट का बैज आइकन, इस पे कैसे हम लोकेटर यूज करेंगे, पेज डॉट लोकेटर, कौन सा लोकेटर यूज होने वाला है यहाँ पे हम चेक करते हैं। अगर मैं ऐड टू कार्ट करूं और अब इस बैज आइकन को यहाँ पे हम लोकेट करें, तो यहाँ पे हमारे पास ये शॉपिंग कार्ट बैच क्लास यहाँ पे हमें मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, क्लास को रिप्रेजेंट करती है वी, एंड देन तो ये हमारा एलिमेंट भी इनिशियलाइज कर दिया हमने लोकेट करके। और लास्ट में हमारा कार्ट आइकन, पेज डॉट लोकेटर। और यहाँ पे अब हम इस आइकन को भी लोकेट करते हैं, जो कि है ये शॉपिंग कार्ट। यहाँ पे भी क्लास है हमारे पास, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ एज अ क्लास, डॉट लगा के, और ये आ गया शॉपिंग कार्ट। ठीक है। तो ये हमने इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे इस पेज के भी जो है एलिमेंट हमने लोकेट कर लिए क्विकली। अब सेम यहाँ पे हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम यहाँ पे पहला एक्शन हमारा होगा असिंक, कि हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। तो क्लिक ऐड टू कार्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे,
अवेट और दिस डॉट क्या है हमारा, ऐड टू कार्ट बटन डॉट क्लिक। करेक्ट, क्लिक हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया। वन थिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब हमने कार्ट पे क्लिक कर दिया है तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये बैज आइकन जो है ये हमारा आएगा, और एक हमारा एक्शन कौन सा है, दैट इज द, हम कार्ट लिंक पे क्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ऐड का सॉरी क्लिक कार्ट आइकन, हम कार्ट आइकन पे क्लिक करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि हम जो है कार्ट पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। मैं इसको क्लिक ऐड टू कार्ट बटन कर देता हूँ मीनिंगफुल बनाने के लिए। वन थिंग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट दिस डॉट, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कार्ट आइकन डॉट क्लिक। करेक्ट, तो ये हमने यहाँ पे एक मेथड और बना दिया। ठीक है, तो हमने पेज यहाँ पे कर लिया जिसके अंदर ये बैज आइकन है, कार्ट आइकन है, ऐड टू कार्ट का बटन है, ये हमने यहाँ पे मेथड बना दी। अब वापस से हम चलते हैं अपने टेस्ट के अंदर, और यहाँ पे एक टेस्ट और ऐड करेंगे। टेस्ट, हमारा टेस्ट क्या है अब हमारा, जो वैलिडेट करेगा ऐड टू कार्ट को। करेक्ट, ऐड टू कार्ट को हम वैलिडेट कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे उसका लॉजिक लिखेंगे। यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर हम पेज पिक्चर पास करेंगे, और ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा। अब हम यहाँ पे टेस्ट का लॉजिक राइट करेंगे, तो टेस्ट का लॉजिक राइट करने के लिए तो ये जो लॉगिन वाला स्टेप है इतना तो हम कॉपी कर लेंगे सेम, ये हमें स्टेप परफॉर्म करना है, लॉगिन तो हमें करना ही करना है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे लॉगिन पेज हमने किया है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप इज नॉट असाइनेबल, 1 मिनट, सॉरी, हमने यहाँ पे अब जो दूसरी क्लास है उसको भी तो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जो हमारी प्रोडक्ट क्लास है, इंपोर्ट प्रोडक्ट लिस्ट पेज, ये हमने यहाँ से करी। करेक्ट, तो ये भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली दूसरी क्लास, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेट 1 मिनट, यहाँ पे पैरामीटर, सॉरी, ओहो माय मिस्टेक, ये करली ब्रैकेट्स में जाएगा, सॉरी। यहाँ पे हमने ये पेज प्रोडक्ट लिस्ट पेज को भी इंपोर्ट किया है। तो यहाँ तक हमारा लॉगिन का एक्शन परफॉर्म होगा, और लॉगिन के बाद हम क्या करना चाहते हैं, अब हमें यहाँ पे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे, पेज पिक्चर एज अ पैरामीटर पास होगा, और यहाँ पे भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के लिए, हम इसका नाम प्रोडक्ट लिस्ट पेज ही बनाते हैं, सेम कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट प्रोडक्ट लिस्ट पेज डॉट क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट बटन, सॉरी, क्लिक कराएंगे डॉट क्लिक ऐड टू कार्ट बटन, जिससे कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा। अब जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद ये जो बैज आइकन है इसको वैलिडेट करेंगे कि क्या यहाँ पे 1 आ चुका है। इसके लिए हम यहाँ पे एक असर्शन ऐड करेंगे अब, जो कि एक्चुअल में वैलिडेट करेगा ऐड टू कार्ट को कि ऐड टू कार्ट एक्चुअली परफॉर्म हुआ है कि नहीं। एक्सपेक्ट अवेट प्रोडक्ट लिस्ट पेज डॉट कार्ट बैज आइकन डॉट टू हैव टेक्स्ट। हम ये चेक करेंगे कि जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर चुके हैं
उसके बाद जो बैज आइकन हमारा एलिमेंट है उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हम क्या असर्शन करते हैं, टू है वन, वहां पे वन टेक्स्ट, वहां पे वन हमारा होना चाहिए। दैट इज द असर्शन दैट वी आर एडिंग ओवर हियर। और जब ये असर्ट कर लेगा उसके बाद ये क्या करेगा, हमने कार्ट आइकन पे क्लिक कराना। करेक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट पेज डॉट क्लिक कार्ट आइकन, देख रहे हैं आप। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया एक और टेस्ट केस। करेक्ट। तो ये पूरा टेस्ट केस क्या करेगा, वैलिडेट करेगा ऐड टू कार्ट का जो प्रोसेस है उसको वैलिडेट करने वाला है यहाँ। करेक्ट, वन थिंग। अब हम इसको करते हैं रन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे जो है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हमारा यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। हमने एक और पेज बनाया और अब हम इसको रन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पे दो टेस्ट हैं, पहला लॉगिन को वैलिडेट कर रहा है, सेकंड हमारा ऐड टू कार्ट के का जो एक्शन है उसको वैलिडेट कर रहा है कि क्या एक्चुअल में ऐड टू कार्ट करने से जो बैज आइकन है वहां पे वन हमारा शो होता है कि नहीं होता है। पहला टेस्ट चला, सेकंड टेस्ट चलेगा, लॉगिन हुआ, और आप देख रहे हैं ये एक्शन परफॉर्म हो चुका है क्योंकि हमारा ऐड टू कार्ट पे जो कार्ट आइकन है उस पर भी क्लिक हो चुका है। तो हमारे दोनों टेस्ट यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने यहाँ पे वैलिडेशन ऐड करी एक्चुअल में। ऐड टू कार्ट की वैलिडेशन मैं यहाँ पे अपने बैज आइकन के टेक्स्ट से करा रहा हूँ, और जो लॉगिन की वैलिडेशन है वो मैं नेक्स्ट पेज के यूआरएल से करा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम अपने टेस्ट केसेस को वैलिडेट भी कर रहे हैं। अब हम क्विकली यहाँ पे क्या करेंगे, जो तीसरा है, हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम एक पेज और यहाँ बनाएंगे। अब कौन सा, दैट इज द कार्ट पेज। अब हम कार्ट पेज पे जाके यहाँ पे जो है, क्विकली मैं इसको फिर से लॉग इन करता हूँ, और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड अंडरस्कोर यूजर सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ट आइकन पे जाके ये वैलिडेट करेंगे कि क्या वहां पे ये सॉस लैब पैक बैकपैक ये वहां पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और इसकी वैलिडेशन हम कैसे करा सकते हैं, इसकी हम कार्ट, जो हमारा यूआरएल है कार्ट डॉट एचटीएमएल, क्या वो रीडायरेक्ट हो रहा है कार्ट पे क्लिक करने से। तो ये हम यहाँ पे चीज़ वैलिडेट करेंगे। तो फिर क्विकली एक यहाँ पे एक और पेज बनाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा मेरा ये वाला। तो मैं यहाँ पे एक पेज और बनाऊंगा कार्ट पेज के नाम से, कार्ट पेज डॉट टीएस। और यहाँ पे भी हम क्विकली क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे क्या क्या, पेज और हमारा लोकेटर। ये दो चीजें हमें इंपोर्ट करनी है, और हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास कार्ट पेज बना दी हमने। यहाँ पे इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम ये टेस्ट में हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। और यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो है, यहाँ पे हम करेंगे कार्ट आइटम के नाम से या कार्ट प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे कार्ट, सॉरी पहले तो पेज आएगा, सबसे पहले पेज की तो हमें जरूरत है ही है। तो पहला हमारा एट्रीब्यूट कौन सा होना चाहिए, पेज, और दूसरा हमारा होगा कार्ट प्रोडक्ट, कार्ट प्रोडक्ट जो होगा हमारा लोकेटर टाइप का। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगा, जिसको पेज हमारा एज ऑब्जेक्ट, सॉरी एज ए पैरामीटर पास होगा, और अब हम यहाँ पे पेज को भी इनिशियलाइज करेंगे और अपने एलिमेंट को भी इनिशियलाइज करेंगे। दिस डॉट पेज इज इक्वल टू पेज, एंड दिस डॉट कार्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लोकेटर, सॉरी पेज डॉट लोकेटर। हम लोकेटर निकालते हैं इसका क्विकली, यहाँ पे चलते हैं और एलिमेंट का लोकेटर गेट करते हैं। आई थिंक आईडी अवेलेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे हम आईडी जो कि हैश से रिप्रेजेंट होता है सीएसएस सेलेक्टर में, ये हमने लोकेट कर। ठीक है, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे, मुझे कोई और फर्दर एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, मुझे ये एलिमेंट है मैं इसकी प्रेजेंस, इसकी विजिबिलिटी को क्या करूंगा, अपने टेस्ट में इंश्योर करूंगा, वहां से इसको वैलिडेट कर लूंगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो है
पेज एक और बना दी पेज क्लास। अब हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक वैलिडेशन और यहाँ पे ऐड करते हैं सेम, कि जब कार्ट आइकन पे क्लिक करता है तो क्या हमारा जो यूआरएल है वो चेंज हो रहा है, इज इट रीडायरेक्टिंग टू द कार्ट डॉट एचटीएमएल। तो एक ये मेरा टेस्ट मैंने यहाँ पे और ऐड कर दिया। तो ऐड टू कार्ट के मैंने दो यहाँ पे वैलिडेशन ऐड किए, दो असर्शन ऐड करे हैं। एक बैज आइकन का काउंट और क्या वो करेक्ट यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो रहा है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो क्विकली यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे क्या करते हैं अब, अ, एक एक्सर्शन और ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या असर्शन होगी हमारी, कि जब हम इस पेज पे, कार्ट पेज पे जाएंगे, तो क्या वहां पे ये सोर्स लैब बैकपैक नाम का एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसके टेक्स्ट के बेस पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें वो कार्ट पेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या है हमारा, कार्ट पेज। ये हमने कार्ट पेज को भी इंपोर्ट कर दिया। ठीक। और अब हम यहाँ पे कार्ट पेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज द न्यू कार्ट पेज। और पेज यहाँ पे एज पैरामीटर पास हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में इसको सेव करेंगे ऑब्जेक्ट को, कॉन्स्ट, इसका नाम हम कार्ट पेज इज इक्वल टू न्यू कार्ट पेज। वन थिंग, ये हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे अवेट। इनफैक्ट मैं असर्शन ही लगाऊंगा, एक्सपेक्ट अवेट पेज डॉट, सॉरी नॉट पेज, अवेट कार्ट पेज डॉट कार्ट प्रोडक्ट डॉट टू हैव टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस एलिमेंट के टेक्स्ट के ऊपर असर्शन लगा रहे हैं कि अगर वो एलिमेंट वहां पे एग्जिस्ट करता है और उसका टेक्स्ट पर्टिकुलर टेक्स्ट है, तो इसका मतलब कि हमने जो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया वो सही प्रोडक्ट हमारा कार्ट में ऐड हुआ। वो कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज द सोर्स लैब बैकपैक। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये एक असर्शन और ऐड कर। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा हमने यहाँ पे टेस्ट फ्लो बनाया है। मैं फिर से इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि ये हमारा जो कार्ट पेज की भी मैंने यहाँ पे असर्शन ऐड करी है, वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन पेजेस बनाए। तीनों के अंदर हर पेज के एलिमेंट और उसके मेथड हमने इंक्लूड करे हैं। और उन मेथड्स को और उन एलिमेंट्स को हमारी टेस्ट क्लासेस वहां पे यूज कर। तो पहला टेस्ट ये रन हुआ। दूसरा टेस्ट हमारा ऐड टू कार्ट का। करेक्ट। तो ये जो है, आप देख रहे हैं टेस्ट यहाँ पे भी हमारा पास हो चुका है, असर्शन हमारी यहाँ पे पास हो चुकी है। कौन सी, कि हमारा जो कार्ट है उसके अंदर एक्चुअल में सोर्स लैब बैकपैक नाम का हमारा जो एलिमेंट है वो वहां पे ऐड हो चुका है। करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा फ्लो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो बनाया वो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो करके बनाया है। ठीक है। क्विकली रिकैप में हमने, मैं बताता हूँ आपको कि हमें पेज क्लासेस बनानी है। पेज क्लास के अंदर उस पेज के एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई करेंगे एज अ क्लास एट्रीब्यूट्स, उनको कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज करेंगे। और उस क्लास के जो, उस पेज के जो मेथड्स हैं वो आप वहाँ पे एज अ मेथड्स वहाँ पे लिखेंगे, और उन मेथड्स को या एलिमेंट्स को आप अपनी टेस्ट क्लास में यूज करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और क्लास का वेरिएबल या क्लास का मेथड आप वहाँ पे यूज करेंगे। सिंपल अप्रोच है, बट एक बार आप इसको, एक बार ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आपको जितने पेजेस बनाने हैं वो आप सेम फॉर्मेट से आप बना सकते हैं। आई होप जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और आप इसको जरूर ट्राई करें और हैंड्स ऑन इसका जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट्स, वीडियो पे कमेंट राइट करके जरूर पूछ सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम इस फ्रेमवर्क को और फर्दर एक्सपेंड करेंगे, इसमें और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। जस्ट स्टार्ट है कि फ्रेमवर्क कैसे बनता है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क का क्या आइडिया, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो थैंक यू वेरी मच इस पूरे वीडियो को व्यू करने के लिए। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।